जय हिंद बच्चों, कैसे हैं? मस्त हैं, स्वस्थ और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रही आशा नहीं पूरे विश्वास के साथ कहते हैं। आज आइए फिर से एक नए सेशन के साथ हम लोग जुड़ गए हैं। आज दही वाली मगम्मा पार्ट का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरा देख लिया जाएगा, जितना इसका सारांश सुना दिया गया है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के बाद आप जाकर उस सारांश को भी देख लीजिएगा। और हर साल की भांति इस साल भी हम लोग एक टारगेट बनाए हुए हैं कि 500 सेट इस साल भी कर लेंगे, ठीक है ना। 500 सेट अगर कर लेते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि 500 सेट आप कम नहीं समझिए। हर साल अगला साल तो 400 का ही था मिशन, और 400 प्लस ही हम लोग करा दिए थे, 400 प्लस ही करा दिए थे। पर अंकितन 500 का मिशन है, अगर 500 हम लोग कर लेते हैं सिर्फ तो 500 से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। अच्छा, जो जो बच्चे जुड़ गए हैं वो अपना वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है। जो जो बच्चे जुड़ गए हैं अपना वीडियो को शेयर कर देंगे ग्रुप में, और जो नए बच्चे जुड़ गए हैं वो वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आप ही का परिवार है, आप ही का ये घर है। अगर आप इस घर में आप परिवार को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप भी शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए, जितना भी लगभग 30-35 क्वेश्चन है देख लिया जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। ये देखिए बहुत बार 18 में भी, 19 में भी, 19 में मतलब बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, दही वाली मगम्मा कहानी के कहानीकार कौन है। श्रीनिवास या फिर सातकोड़ी होता है, ईश्वर पेटलीकर, सुजाता, ठीक है ना। आप लोग का मॉडल सेट भी चलेगा, मॉडल सेट भी। हाँ, सब बच्चे कमेंट में लिखेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ चलिए, ए, हाँ सब बच्चे कमेंट में लिख भी रहे हैं ए। राइट आंसर ए होगा ना, श्रीनिवास दास। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या करें और जवाब दीजिए। दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। मतलब दही वाली मगम्मा पाठ में जो कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। लक्ष्मी है, मगम्मा है, पाप्ती है, फिर सीता है, बताइए कौन है। सब बच्चे कमेंट में लिखेंगे, सब बच्चे। हाँ चलिए, बी 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 बी, ठीक है ना, मगम्मा, ठीक है मगम्मा। अच्छा, और पूछ लेते हैं आप लोग से। ये बताइए, लक्ष्मी किस कहानी के पात्र मुख्य पात्र है। लक्ष्मी किस कहानी का, पापाती कौन का, सीता कौन का, आप कमेंट में लिखिए। हाँ, लक्ष्मी किसकी। हाँ, ढाते विश्वास की, लक्ष्मी ढाते विश्वास की। और पाप्ती किसकी, नगर की। सीता किसकी, धरती कब तक घूमेगी। चलिए अगला देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या करें और पढ़िए और जवाब दीजिए। आराम से करेंगे, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं है, पर आराम से करके सब धीरे धीरे खत्म कर देंगे, ठीक है ना। जितने बच्चे हैं लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा मतलब भौकाल है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप इस चीज़ को कर लेते हैं दही वाली मगम्मा पाठ के लिए, आप एकदम श्योर हो जाइए, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसको अगर जब आपको लगा कि हम भूल गए तो एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। दही वाली मगम्मा कहानी का कथाकार कौन है, कथावाचक कहाँ के रहने वाले हैं। पटना का, दिल्ली का, बेंगलुरु का, भी कलकत्ता का। चलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राइट आंसर सी, बेंगलुरु का ना। और आज हम पूरा एक्टिव नहीं है क्योंकि आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है। कल का ही मेरा तबीयत खराब था। अगला वीडियो में भी आप लोग देखे थे, बताए भी थे। अब तक अभी तक मेरा ठीक नहीं हुआ, फीवर हो गया था, ठीक है ना, हो गया है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है ठीक। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ाई अपना अवरुद्ध नहीं होने देंगे, पढ़ाई लगातार करते रहेंगे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दही वाली मगम्मा कहानी किसको संदेश देती है। माताओं को, पुत्रियों को, बहुओं को, या छात्रों को, बताइए। इसका राइट आंसर सब लोग करेंगे। राइट आंसर इसमें किस चीज़ के बारे में बात किया, बहू और सास के झगड़ा के बारे में। इस बहू को संदेश देती है ये पाठ ना, ठीक है। चलिए 5 नंबर देखते हैं। मगम्मा क्या बेचती थी। दूध, घी, दही, माठा मतलब जिसको छाछ बोलते हैं, बताइए वो क्या बेचती थी। दही ना, दही बेचती थी। राइट आंसर का जगह सी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन का कार्य पढ़िए और जवाब दीजिए कि मगम्मा के गाँव का क्या नाम था। सोलापुर, खिदिरपुर, या फिर वेंकटपुर, या फिर रामपुर। हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी, वेंकटपुर। ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, पर आप लोग का क्लास को लेना ही पड़ता है, इसीलिए जुड़ गए हैं फिर एक नए सेशन के साथ। क्योंकि आज मेरा थोड़ा भी मन नहीं था करने का, कुछ बोलने का मन ही नहीं कर रहा है। पूरा फीवर हो गया था, पूरा सर दर्द कर रहा है, देह दर्द कर रहा है, मन नहीं कर रहा है बोलने का, पर बोलना पड़ रहा है, आप लोगों को पढ़ाना तो है ना। चलिए अगला देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को जवाब दीजिए। मगम्मा क्या बेचती थी, क्या खाती थी यार। पान, सुपारी, तिरंगा, खैनी, या फिर इनमें सभी। राइट आंसर क्या कहा जाएगा, बी। चलिए सब बच्चे कमेंट में लिख भी देंगे 5 सुपारी, ठीक है ना। 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का कि मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा, कब कहा था। आज दोपहर से, शाम से, या फिर रात से, फिर सुबह से। हाँ सब बच्चे कमेंट में हाँ ए हो गए। दोपहर से बोली थी ना, क्या बना के खाई थी, हिट्टू, ठीक है ना, हिट्टू बना के खाई थी। चलिए दीजिए क्या कह रहा है जवाब दीजिए। 9 नंबर ना, 9 नंबर कह रहा है कि मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी। सूती के, फिर टेरिकॉटन के, मखमल का, फिर रेशम का। सब बच्चे जवाब देंगे। जितने बच्चे हैं सब जवाब देंगे। जो नए बच्चे होंगे प्लीज़ बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रोज़ यहाँ पे एक नई वीडियो, 2-3 वीडियो मिलता रहता है, ठीक है ना। हर रोज़ आप लोगों की तैयारी को और भी बेस्ट करना है, इसीलिए देखिए अब मेरा तबीयत खराब है फिर भी आप लोग का क्लास लेना, मतलब क्लास हम मिस नहीं होने देते हैं, ठीक है ना। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, राइट आंसर सी। चलिए
अगला देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए इसका। 10 नंबर क्वेश्चन को क्या कर रहा है। रगम्पा कहाँ का रहने वाला था? सोलपुर का, फिर खिरदिरपुर का, फिर रामपुर का, फिर वेंकटपुर का। तो ये राइट आंसर डी हो जाएगा वेंकटपुर का। वेंकटपुर मतलब किसके गाँव का? तो दही वाली मगम्मा, मगम्मा के गाँव का ही था, ठीक है ना। 10 नंबर हो गए ना। 11 नंबर क्वेश्चन थे, मगम्मा का गाँव का ही रहने वाला था, ठीक है ना। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का जवाब देते हैं। रगम्पा मगम्मा से क्या रगम्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था? कुआं के पास, स्कूल के पास, शिवालय के पास या चौराहा के पास? बताइए तो कहाँ मिलता था? राइट आंसर का जगह ए हो जाएगा, कुआं के पास, ठीक है ना। आप क्लास छोड़कर नहीं जाइएगा, क्लास छोड़कर नहीं, क्योंकि हम एक्टिव नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं मैं हर क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है ना। परेशानियों का समझिए, ठीक है। थोड़ी सी परेशानी है हमको, नहीं तो हम देखते हैं ना कितने एक्टिव से पढ़ाते हैं बहुत। चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। रगम्पा था व्यापारी, जुआरी, वकील, किसान। राइट आंसर इसका कहा जाएगा? राइट आंसर बी, राइट आंसर बी, राइट आंसर बी हो जाएगा, जुआरी था, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं और जवाब देते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। लेखक ने कहानी के में मगरमच्छ की उपमा किसको दी है? सास को, बहू के, बेटे को या फिर ससुर को? बताइए राइट आंसर क्या देगा? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, राइट आंसर बी। बहू को कहा है मगरमच्छ ना लेखक। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? बेटे के पास या फिर माँ जी के पास या फिर थानेदार के पास या रगम्पा के पास? रगम्पा तो इसे मांगता था, रगम्पा से तो बचाना चाहती थी, थानेदार का इसमें बातें नहीं हुआ है, बेटा से अलगे थी, तो कहाँ रखना चाह रही थी? माँ जी के पास, ठीक है ना। आप क्वेश्चन को इसे भी पकड़ सकते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या करें? श्रीनाथ जी का जन्म कब हुआ था? 6 जुलाई 1891, 7 जुलाई 1890, 10 जुलाई 1892, फिर 11 जुलाई बोल दिए यार, जून क्या पता नहीं, फीवर हो जाता है तो कुछ मन नहीं करता करने को। चलिए 1880, ठीक है ना। 11 जून 1880। बताइए इसका राइट आंसर का? राइट आंसर ये हो जाएगा, राइट आंसर है, ठीक है ना। 6 जून 1891 में। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पढ़िए और जवाब दीजिए। तो इसका आप ही लोग जवाब दीजिए, मन नहीं कर रहा देने को। मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था? रगम्पा, बहू, बेटा, फिर माँ जी। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ये होगा रगम्पा। अच्छा हाली हाली करा देगा, हाली हाली। आप लोग कमेंट का इंतजार नहीं करते, हाली हाली करा देते हैं, ठीक है ना। हाली हाली क्वेश्चन को करा लेते हैं, हमको भी दवा ववा खाकर आराम करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या करेगी। मगम्मा की बहू का क्या नाम था? सविता, नजम्मा, कविता या फिर सावित्री? हाल ही करा देते हैं, आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है ना। नजम्मा राइट आंसर इसका हो जाएगा, बी हो जाएगा, राइट आंसर इसका बी होगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 18 नंबर क्वेश्चन सास बहू में झगड़ा का क्यों हुआ था? तो बच्चों के पीटने के कारण, खाना बनाने के लिए, फिर गहने के लिए, फिर दही बेचने के लिए। इसका राइट आंसर बताइए। हाँ सब बच्चे कमेंट करेंगे, राइट। हाँ सब बच्चे कमेंट करेंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर ए, बच्चे को पीटने के लिए। बच्चा जब पीट रही थी कौन? नजम्मा पीट रही थी, मगम्मा उसे में क्या कर रही थी? तो हड़ियत हो रही थी, ठीक है ना। चलिए बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? ढाते विश्वास, दही वाली मगम्मा, फिर नगर, फिर माँ। बोलिए क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हाँ, राइट आंसर बी, राइट आंसर बी, दही वाली मगम्मा, ठीक है ना। ढाते विश्वास के लेखक कौन है? तो 7 कौड़ी होता है। नगर के कौन है बताइए? माँ के कौन है? माँ का ईश्वर पेट लगा। नगर कौन है? सुझा था। धरती कब तक घूमेगी उसका सवार दैया, ठीक है ना। ये पांचों को आपको याद रखना, ठीक है। अब देखिए 20 नंबर पहुंच गए, 30-35 क्वेश्चन और 10-15 और बचा है, ठीक है ना। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता का होड़ लगी है। यह मक्ति किस कहानी का? नगर, माँ, फिर ढाते विश्वास या फिर दही वाली मगम्मा। अच्छा सास बहू का किस कहानी में बात हुआ था? दही वाली मगम्मा में, तो दही वाली मगम्मा राइट आंसर इसका हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं और जवाब देते हैं। ढाते विश्वास में तो क्या बात हुआ है, ठीक है ना, बाढ़ के बारे में, ठीक है। दही वाली मगम्मा कहानी में किस भाषा से अनुवादित हुआ है? दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित हुआ है? उड़िया, कन्नड़, तमिल, तेलुगु। तो कन्नड़ से कन्वर्ट हुआ है किस में? हिंदी में, ठीक है ना। हिंदी में कन्वर्ट हुआ है। हिंदी में कौन किया है? तो बी आर नारायण, ठीक है ना, बी आर नारायण। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं जवाब। तमराई का कुआं है शहर में, बाजार में, रास्ते में, रगम्पा के खेत में। इसका राइट आंसर का राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना, रगम्पा के खेत में। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन का अगर पढ़िए जवाब दीजिए। मगम्मा को किससे विवाद था? बेटे से, बहू से, पोते से, सास से? बोलिए बहू से, बहू से ना, बहू से, बहू से, बहू से, बहू से। सबको बहू से दिक्कत होता है। सास को बहू से, बहू को सास से दिक्कत होता है, ठीक है ना। यही होता है। नजम्मा मगम्मा की कौन थी? नजम्मा मगम्मा की कौन थी? बेटी, मौसी, बहू, सौतीनी। तो राइट आंसर किसी हो जाएगा ना, बहू थी। पूछ रहा है नगम्मा, ऐसे नजम्मा मगम्मा की कौन थी? तो बहू थी ना। चलिए अगला देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन इसमें देखते हैं, ये वाला स्लाइड में। चलिए अब 25 नंबर क्वेश्चन क्या करें, इसमें पढ़िए जवाब दीजिए। क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा था? मगम्मा ने, फिर पप्ती ने, लक्ष्मी ने, सीता ने। तो ये बोली थी मगम्मा, ठीक है ना। मगम्मा बोल रही थी किसको? नजम्मा को। नजम्मा जब क्या कर रही थी? पीट रही थी अपने बच्चे को। करी क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, ठीक है ना। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं, जवाब देते हैं। कह रहा कि मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? मगम्मा
मगम्मा कहाँ के रहने वाली थी बोलिए? आलूर के पास किसी गांव के, फिर सातूर के पास किसी गांव का, फिर जालौन के पास किसी गांव का, फिर नागौर के पास किसी गांव के। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, राइट आंसर ए, ठीक है ना, आलूर के पास किसी गांव के। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और जवाब देते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मगम्मा किस भाषा की कहानी है? किस भाषा मतलब लिखी गई थी कहानी? तेलुगु, उड़िया, फिर हिंदी, फिर कन्नड़। तो ये कन्नड़ की, ठीक है ना, कन्नड़। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, क्योंकि कर्नाटक की कहानी है ना, कर्नाटक से लिखी गई है। लेखक कौन है दही वाली मगम्मा के? तो श्रीनिवास दास। मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? पोते के लिए, पोता के लिए, पोती के लिए, भांजी के लिए, बहू के लिए। तो राइट आंसर है, राइट आंसर है, पोते के लिए। जब ले जा रही थी तो कौवा लेकर भाग जाता है, ठीक है ना। दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर ली? डर से, फिर प्रेम से, फिर बदतमीजी से, फिर शौक से। तो ये राइट आंसर का हो जाएगा, ए हो जाएगा, राइट आंसर है। डर से ना, डर रही थी ताकि पैसा किसको ना दे दे, ताकि पैसा किसको ना दे दे, बताइए? मगम उसको, ठीक है ना, रगम्पा को। ठीक है, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? मयूरभंज उड़ीसा में, फिर कोलार कर्नाटक में, अमृतवेल गुजरात में, फिर अजेरी राजस्थान में। का राइट आंसर बी हो जाएगा, राइट आंसर का जगह बी हो जाएगा, कोलार कर्नाटक में। ठीक है ना। 31 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जवाब देते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, 33 को क्वेश्चन है, ठीक है ना। लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे माना करने का हक मुझे नहीं, या किसने कहा था? मगम्मा ने, फिर मगम्मा के बेटे ने, फिर नजम्मा ने, फिर रगम्पा ने। तो ये राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नजम्मा बोल रही थी जब मगम्मा बोली कि क्यों रे राक्षसी छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, ठीक है ना, क्यों पीट रही है? तो इसी पर बोली कौन? नजम्मा। जब मगम्मा अपने बेटे से शिकायत कर रही थी तो नजम्मा बोली कि क्यों लड़का कोई उद्यम करे तो मुझे डांटने का हक नहीं है, जैसे इन्होंने आपको पाला है वैसे ही मैंने भी तो इसको पाला है, ठीक है ना, ऐसा करके बोलती थी। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, जवाब देते हैं। घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था? मगम्मा ने, नजम्मा ने, फिर लेखक की पत्नी ने, फिर मुझको नहीं। तो राइट आंसर का आ जाएगा, राइट आंसर इसका नगम्मा हो जाएगा। मगम्मा यार, मगम्मा ना किससे कह रही थी? तो माँ जी से कह रही थी, ठीक है ना। माँ जी के पास जब बोली कि ब्लाउज कितना खरीदी तो बोले 6 से 7 रुपये का, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, जवाब देते हैं। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या था? हमराई कुआं, आम का बगीचा, फिर खेल का मैदान है, फिर मंदिर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ये हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। जितने भी बच्चे जुड़े हैं, जितने नए बच्चे जुड़े हैं, और नए बच्चे अपने प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका चैनल है, आपका परिवार है, ठीक है। इस चैनल को और आगे बढ़ाते हैं, और मैं हर रोज़ आप लोग को वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, चाहे कोई भी मेरे ऊपर मुसीबत हो या फिर कोई भी परेशानियाँ हो, मैं छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट है इस साल 500 सेट कराना, और मैं अच्छे से 500 सेट करा भी दूंगा, 500 प्लस ही करा दूंगा, पर ये समझ जाइएगा 500 से कम नहीं होगा, 500 प्लस करा दूंगा। तो जो नए बच्चे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक भी कर लेंगे, ठीक है ना। कम से 2-3 बच्चों के बस शेयर कर देंगे, ठीक है। और अपना मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, माँ बाप का सेवा करिए, छोटों को प्यार दीजिए, बड़ों का आदर करिए, ठीक है ना। जय हिंद, वंदे मातरम।